एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का सेकेंड वीडियो देखेंगे। इसके पहले डिफरेंशियबिलिटी पर एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब किया जाता है, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन हो, ज़्यादा पावर्स गिवन हो, रूट्स गिवन हो और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, डिवीजन गिवन हो। तो यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट फंक्शन में तो रूट गिवन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है और एक थर्ड फंक्शन से डिवीजन भी गिवन है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम लोग इसमें लॉग फंक्शन का यूज करके इसे इजी कर देंगे। जैसे y इक्वल टू क्या गिवन है, रूट में x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 4x प्लस 5। लॉग ले लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग, लॉग ई वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या करते हैं, लॉग ये जो रूट है ये टोटल 1/2 हो जाएगा। इस रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2। तो लॉग ये पूरा x एज्यूम कर लें तो x टू दी पावर m पहले आ जाएगा। लॉग ई वाई इक्वल टू 1/2 एंड लॉग ई x माइनस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग a अपान b। तो लिखेंगे लॉग अलग अलग हम लिख सकते हैं, लॉग a इंटू बी तो लॉग a प्लस बी हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस लॉग e एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये लॉग a इंटू बी है तो लॉग a इंटू बी के फॉर्म का है। तो क्या करेंगे लॉग a प्लस लॉग b अपान ये लॉग c भी हो सकता है तो माइनस लिखेंगे, माइनस लॉग e कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ज़्यादा रूट और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे, जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो सबसे पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेकर उसे सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dx ऑफ y। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का dx ऑफ y इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x x माइनस 3, और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपान में हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा माइनस 0 प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। अभी लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, अगेन हम लोग x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x के स्थान पे 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। अभी हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन के, अब हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x और प्लस 4 और 5 का 0 हो जाएगा। तो यहां से y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, dx ऑफ y इक्वल्स टू y/2 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 6x प्लस 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की वैल्यू कितना गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x पे पावर 4 एंड 1 प्लस x पे पावर 8 अपान
2। नेक्स्ट क्या होगा, 1/x-3 प्लस 2x/x² माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरह हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। केवल यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड सोल्यूशन कैसे करेंगे। y इक्वल टू गिवन है x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर कॉस x। y इक्वल टू x पे साइन x प्लस साइन x टू द पावर कॉस x। तो ये दोनों वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसके एक को u मान लेते हैं, दूसरे को v मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy dx अपन y इक्वल टू du प्लस डी डी एक्स अपन भी डी डी एक्स अपन इंटू वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ भी। यहाँ पे u क्या है, x टू दी पावर साइन x। अब हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू फाइंड करेंगे, आगे डी डी एक्स ऑफ भी फाइंड करेंगे और दोनों की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंस u इक्वल टू क्या है, x पे पावर साइन x, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग ई यू इक्वल टू लॉग x टू दी पावर साइन x, x पे पावर m पहले हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू साइन x एंड लॉग x। अब डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट 1/u और डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं साइन एक्स को, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स बाहर हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स को बाहर कर देते हैं और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू यू को इधर कर देते हैं साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स बेस ई। यू की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे, यू की वैल्यू दिया है एक्स पर साइन एक्स बाई एक्स और प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। तो अभी हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड किए हैं, डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू इतना गिवन है। अब हम लोग नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे u की वैल्यू फाइंड v की वैल्यू से हम लोग डी डी एक्स ऑफ v फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगर हम इसको फाइंड करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ला करके हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को, किसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स पर साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स और प्लस अभी कितना सब्स्टिट्यूट करना है, डी डी एक्स अपान भी। अभी तो हम लोग डी डी एक्स अपान यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, अभी कितना फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग यहां से v की वैल्यू पहले लेते हैं, कितना हो गए, v इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, लॉग ले लेते हैं, लॉग ई वी इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, लॉग एक्स पे पावर m पहले हो जाता है, उसी फॉर्म का है, तो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसे लिखेंगे 1/v
डी डी एक्स अपान वी इक्वल टू 1/v डी डी एक्स अपान वी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x, और अगेन जैसे cos को तो बाहर कर दिए, log का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x और sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, प्लस log sin x को बाहर कर लेते हैं और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। क्या होगा माइनस साइन x। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपान साइन x माइनस साइन x और log साइन x, ये 1/v dv/dx इक्वल टू, यहां से हम लोग फाइंड करेंगे डी डी एक्स अपान वी इक्वल टू, वी को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या बच जाएगा यहां पे cos स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू लॉग cos एक्स। अब ये हम लोग यहां पे ला करके वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी डी डी एक्स अपान डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स अपान डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा एक्स पे साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स बेस ई और प्लस भी की वैल्यू कितना थी, भी की वैल्यू थी साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स और बाकी कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। तो इस प्रकार हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग थर्ड, जो अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही है। तो थर्ड क्या है, थर्ड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। क्या है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इसमें भी 4 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए इसमें हम लोग लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल टू लॉग ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पे पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स पे पावर 8। तो लॉग वाई बेस ई इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी के फॉर्म का है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 का 0 और x का 1 प्लस अगेन लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो x के प्लेस पे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। नेक्स्ट लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x पे 3 प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस 8x टू द पावर 7। तो y को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, y 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x पे क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पर 4 प्लस 8x पे 7/1 प्लस एक्स टू द पावर 8।
और y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो जब भी पावर गिवन हो ज़्यादा, मल्टीप्लिकेशन गिवन हो ज़्यादा, या डिवीजन हो, या सिंपली कह दिया जाए कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन हो, तो वहाँ लॉगरिथमिक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लॉग ले करके सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर इक्वेशन पैरामीटर फॉर्म में गिवन हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन करने देने का मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। अगर कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। वैसे सारे फंक्शन का एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इसमें सिंपली x के रिस्पेक्ट में अभी तक हम लोग पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में न पढ़कर किसी अन्य फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएटिंग फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। सभी को हम लोग को जितने भी फंक्शन, फर्स्ट दिया हो कॉस एक्स, सेकेंड दिया हो tan एक्स, थर्ड गिवन हो एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ए गिवन हो डिफरेंशिएटिंग फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, इसको भी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, इसको भी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको भी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स के। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। पहला हम लोग देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना रहेगा उसे y1 एज्यूम कर लेंगे साइन एक्स, और जिसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा उसे y2 एज्यूम कर लेंगे कॉस एक्स। तो ये जो दोनों फंक्शन है वह वेरिएबल x के फॉर्म में दिए हैं, तो y1 का जो यहाँ पे गिवन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग y1 का और y2 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो y1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और y2 को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग y1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों x के रिस्पेक्ट में? क्योंकि ये फंक्शन जो है उसमें वेरिएबल क्या है? x है। तो d dx ऑफ y1 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का cos x, और नेक्स्ट y2 क्या गिवन है? डिफरेंशिएटिंग y2 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d dx ऑफ y2 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। तो कह रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। इसका मतलब y2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y1। हेंस डिफरेंशिएशन ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू y1। y1 के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d y1 ऑफ y2, d y1 ऑफ y2। y2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y1, y2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy2 अपन dy1। अब क्या करते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट फाइंड नहीं है, लेकिन d dx ऑफ y1 और d dx ऑफ y2 हमें फाइंड है। क्या करते हैं, इसमें dx और dx से डिवाइड कर देते हैं, dx अपन dy1 अपन dx। तो dx ऑफ y2 की वैल्यू कितना है? माइनस साइन x, और d dx ऑफ y1 की वैल्यू कितना है? cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस tan x। क्या हो जाएगा? माइनस tan x। अब हम लोग ऐसे ही देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर हमें tan x का डिफरेंशिएशन करना हो किसके रिस्पेक्ट में? साइन x के, तो y1 इक्वल टू साइन x एज्यूम कर लेंगे, और y2 इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे? tan x। और जब y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो d dx ऑफ y1 इक्वल टू cos x, और जब y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d dx ऑफ y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो हमें tan का
डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, इसका मतलब y2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा y1, हेंस डिफरेंशिएशन ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू y1 क्या हो जाएगा dy2 अपॉन dy1 इक्वल टू, ये तो हमें डायरेक्ट नहीं वैल्यू फाइंड है, क्या करते हैं dx और dx से दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो dy2 अपॉन dx अपॉन dy1 अपॉन dx, यहां से जो वैल्यू हो जाएगी dy2 कितना है sec स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन और ये दोनों सेम है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन रहेगा और डिफरेंशिएशन करना रहेगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 5.6 से 5.6 का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 टू द पावर 4, करे फाइंड d dx ऑफ y। क्या फाइंड करना है d dx ऑफ y। तो हम लोग ये डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं, अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है तो d dx ऑफ y का मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हेंस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और at टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2at टू t स्क्वायर, at टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2at टू स्क्वायर। तो हम लोग को अभी जो क्वेश्चन इसके पहले कर रहे थे वो डायरेक्टली गिवन रहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो भी यही होगा। वहां पे हम लोग क्या मान लेंगे, एक को x और एक को y या y1 और y2 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जैसे ये किस वेरिएबल में दिया है फंक्शन t और t में, तो यहाँ y1 और y2 ना दे करके dy y और x गिवन है, तो सोल्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे, x इक्वल टू गिवन है 2at स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे t गिवन है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt ऑफ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 2a तो कांस्टेंट होगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 4at। अगेन हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y इक्वल्स टू क्या गिवन है at टू द पावर 4, तो dt ऑफ y इक्वल्स टू 4 पहले हो जाएगा 4at टू द पावर 3। तो हमें तो फाइंड करना है d dx ऑफ y। कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, क्या करते हैं हमें d dx d dt ऑफ x और d dt ऑफ y फाइंड है, तो हम लोग दोनों में dt से डिवीजन है तो इन दोनों में dt से डिवाइड कर देते हैं, dy अपॉन dt dx अपॉन dt। अब हम लोग क्यों dt dt कैंसिल हो जाएगा, आगे नहीं मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से 4at पर 3 4at पर क्यूब और dx अपॉन dt कितना है 4at, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर, कितना हो जाएगा t स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन पे क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही कुछ गिवन है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y भी थीटा का फंक्शन गिवन है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इसके पहले वाला क्वेश्चन t के टर्म में गिवन था, ये थीटा के टर्म में गिवन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d थीटा ऑफ x इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो थीटा को बाहर करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस अब साइन थीटा को बाहर करेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है,
यहाँ तो डायरेक्टली माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो थीटा को बाहर साइन थीटा का कॉस, एक बार साइन को बाहर थीटा का 1, तो ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और y इक्वल टू क्या गिवन है, अगेन y इक्वल टू गिवन है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू ए को बाहर करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, माइनस थीटा को बाहर करेंगे, साइन का कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें भी दो फंक्शन है। तो सबसे पहले साइन का तो सिंपली हो जाएगा कॉस, लेकिन यहाँ पे माइनस को कॉमन करके थीटा को बाहर किए, कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो उस माइनस को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और अगेन हम लोग कॉस को बाहर करेंगे और थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या कर देंगे 1। ए यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। तो हमें दो वैल्यू फाइंड हो गई, कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। कैसे फाइंड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, दोनों में डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी डी थीटा से डिवाइड कर दिए, इसमें भी डी थीटा से, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, ए थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, ए थीटा कॉस थीटा। तो यहां से ए थीटा थीटा कैंसिल, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग डिफरेंशिएशन इस तरह करेंगे, या तो डायरेक्टली गिवन रहेगा कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, या तो इस फॉर्म में गिवन रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। कितना टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे, दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे कि हम लोग को कुछ क्वेश्चन गिवन है और उसे हमें यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, गिवन है y इक्वल टू एक्स पे क्यूब प्लस 10x, फाइंड d2y अपान dx स्क्वायर। मतलब दो बार, जितना अगर यहाँ पे d2y अपान dx स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकता है y डबल डैश, और इसे y2 भी लिख सकता है। तो कई प्रकार से, अगर d3y अपान dx पे क्यूब गिवन है तो इसे हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश और y3। तो हम लोग डबल जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर मान लो dy बाई डी एक्स गिवन है तो y डैश लिख सकते हैं और y1, ये सिंबल होता है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो ऐसे या तो ऐसे। तो इसमें हमको कह रहे हैं फाइंड d2y अपान dx स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx ऑफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर, और 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अगेन एक बार और इसके डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं dx ऑफ dy बाई dx और ddx ऑफ y इक्वल्स टू, क्योंकि एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिए, अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 6x और प्लस सेक स्क्वायर का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करने हैं, तो 2 पहले आ जाएगा और सेक x, और पावर 1 घटा देंगे, उसमें से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 सेक x। अगेन सेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो दो बार भी कर सकता है डिफरेंशिएशन करने के लिए, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी कर सकता है।
तो हम लोग सिंपली डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। गिवन है यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, इसको फाइंड करके इससे ऐड कर देंगे, सबसे सिंपल तरीका होता है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5, कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस 3, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स और माइनस 3 कॉस एक्स। अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 और साइन एक्स से क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कास एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 साइन एक्स। यहाँ से हम लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अतः डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना है माइनस 5 कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो जो भी हमें प्रूव करना रहेगा पहले उन सभी क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमें यह 0 प्रूव करना है, कितना प्रूव करना है 0, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे, तो माइनस 5 साइन कास एक्स और प्लस 5 कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो सिंपली ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रूव करने वाला, जो सेकेंड डेरिवेटिव पर ही बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्रूव, कितना प्रूव करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2, ये हमको प्रूव करना है, ये गिवन है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो पहले हम लोग ये y1 का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, y2 का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक बार डिफ्रेंसिएशन है 2 बार, इन दोनों वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा 2 tan इनवर्स x और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x। अभी पावर का डिफरेंशिएशन है, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये कितना होगा डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन को बाहर कर लेंगे। अदर तरीका हो सकता है इसको हम लोग इधर लेकर चले जाएं, सबसे सिंपल रहेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड से इस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अगेन हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें 2 फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर तो एक ही फंक्शन है tan इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसका डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे और फर्स्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 2 और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को बाहर किए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां से जब हम लोग फाइनली लिखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग y2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y2, और ये y1 हो जाएगा प्लस 2y1
2xy1 सॉरी 2xy1 ये टोटल y1 है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा y2 प्लस 2 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसक्लिनियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे।